गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पेज 80 खोलिए। पाठ का दूसरा भाग लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और इस अनुच्छेद इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि गांव के बच्चे किस प्रकार गुल्ली डंडा खेलने की तैयारी करते हैं और खेलते समय उनका जोश कैसा रहता है। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। पहला दो पंक्तियां पढ़ दूंगी और फिर आखिर वाला कहाँ से कहाँ तक समझाऊंगी। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों का जमघट, वह लड़ाई झगड़े, यह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेदभाव नहीं रहता। ठीक है। और आखिरी कहाँ तक जाएगा देखिए बच्चे, नीचे आ जाइए। मैं थानेदार का लड़का था, एक साधारण से लड़के के हाथों पिट गया। वह मुझे उस समय में अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में मैं किसी से शिकायत नहीं की। तो इतने के बीच की मैं समझा रही हूँ। ठीक है। इसमें हम लोगों को 4 शब्दार्थ मिलेंगे। पहले देखिए यहाँ जमघट यानी इकट्ठा होना, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। हमजोली मित्र यानी साथी। अखरना बुरा लगना। पद रहा, ये बहुत अजीब सा वर्ड है, लेकिन इसका पद का मतलब है दौड़। तो पद रहा यानी दौड़ रहा, पदा रहा यानी दौड़ा रहा, पदना यानी दौड़ना, लाइक दैट। दिल लगी यानी मजा। ठीक है। तो आप बुक देखिए और मैं इसको समझा दे रही हूँ। इस अनुच्छेद में लेखक कहते हैं कि हम गांव के सभी बच्चे गुल्ली डंडा खेलने के दीवाने रहते थे। ठीक है। सुबह होते ही बच्चे घर से निकल जाते थे और कोई पेड़ पर चढ़कर टहनियां काट लेता था, तो कोई और गुल्ली डंडा बना लेता था टहनी काट के। उन बच्चों में उत्साह लगन भरी रहती थी। खेल शुरू होता नहीं कि खिलाड़ियों की भीड़ हो जाती। अमीरी गरीबी छूत अछूत का भेदभाव उनमें नहीं रहता था। वे सरल स्वभाव से खेल का आनंद लेते थे। जरा सा बेईमानी करने पर आए नहीं कि लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे आपस में। चाहे घर वाले कितना भी नाराज हो जाएं कि इन बच्चों के साथ मत खेलो, पर उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। भले ही पिताजी अपनी क्रोध रोटियों पर उतार रहे हों, माँ दौड़ दौड़ कर दरवाजे पे झांक कर अपनी बेचैनी बढ़ा रही हो, लेकिन इन बच्चों पर कोई असर नहीं आता। ठीक है। हाँ, लेखक से 2-3 साल बड़ा था उसका एक मित्र जिसका नाम है गया। ठीक है। वह गुल्ली क्लब का चैंपियन था, बहुत अच्छा गुल्ली डंडा खेलता था। जिस टीम के तरफ वह आ जाता उसकी जीत निश्चित थी। ठीक है। जब भी खेल की ओर आता सभी बच्चे दौड़कर उसका स्वागत करते। और एक दिन लेखक और गया दोनों गुल्ली डंडा खेल रहे थे कि गया गुल्ली को उछाल कर दूर दूर फेंक रहा था और लेखक दौड़ दौड़ कर गुल्ली ला रहा था। इस खेल में एक विचित्र बात है, दूसरे को दौड़ाने में, पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, लेकिन पदना यानी दौड़ना पड़े 1 मिनट भी तो हमें बुरा लगने लगता है। अतः खेल में दौड़ते दौड़ाते लेखक थक गया और अचानक घर की ओर भागा, मगर गया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसने लेखक पर डंडा तान कर ऐसे दिखा के, डंडा मारेंगे बोल के, हाँ डंडा तान कर दिखाते हुए बोला, मेरा गांव दांव दे के जाओ, यानी मुझे चांस दे कर जाओ। दौड़ा रहे थे तो बहादुर थे और जब दौड़ने की बारी आई तो भाग रहे हो। लेखक बोला, तुम दिन भर दौड़ाओगे तो मैं दिन भर दौड़ता रहूंगा क्या? तुम मुझे चांस नहीं दे रहे खेलने का, खाली दौड़ा रहे हो मुझे। गया बोला, हाँ तुम्हें मैं दिन भर दौड़ाऊंगा और तुम्हें दिन भर दौड़ना भी पड़ेगा। खाने पीने ना जाओ? हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते, पहले मुझे चांस दो फिर जाना। मैं घर जाता हूँ, देखूं क्या कर लेते हो। ये गया बोला, मजाक है क्या कि तुम घर चले जाओगे बिना मेरे को चांस दिए? पहले मेरा चांस दो, मेरे को भी बारी दो,
दाव दिए बिना तुम नहीं जा सकते। तभी भागने के चक्कर में लेखक ने गया को दांत से काट लिया। गया ने भी लेखक के पीठ पर एक डंडा जमा दिया। ठीक है, लेखक रोने लगा। गया वहां से भागा। तब लेखक अपने आंसू पोछा और डंडे की मार भूलकर हंसते हुए घर पहुंचा। लेखक एक थानेदार का लड़का था। एक साधारण लड़के के हाथों मार खा के आया। वह लेखक के लिए बहुत शर्म वाली बात थी, अपमानजनक थी, लेकिन फिर भी उसने अपने घर में किसी से यह शिकायत नहीं की कि उस लड़के ने मुझे मारा। ठीक है, ये है इसका पूरा मीनिंग। अब मैं इसमें से 2-4 प्रश्न आपको पूछ लेती हूँ कि बच्चे सुबह उठकर क्या करने लगते हैं और क्यों। बच्चे सुबह उठकर बाहर चले जाते हैं, किसी भी पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटते हैं और फिर उससे गुल्ली डंडा बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि एक सब साथी एकत्र होने पर उन्हें गुल्ली डंडा खेलना रहता है। गया कौन था? गया गुल्ली क्लब का चैंपियन था, बहुत तेज खेलता था। सभी बच्चे गया को देखते ही दौड़कर स्वागत क्यों करते थे? सभी बच्चे गया को देखते ही दौड़कर स्वागत करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि गया उनकी तरफ हो जाए, और गया जिसकी तरफ आ जाता था उसका जीत निश्चित, श्योर। खेल के बीच में लेखक क्यों घर भागना चाहा? खेल के बीच में लेखक इसलिए घर भागना चाहा क्योंकि खेल लेखक और गुल्ली चैंपियन गया के बीच चल रही थी। गया गुल्ली दूर दूर उछाल कर फेंक रहा था और लेखक को उस गुल्ली को दौड़ दौड़ कर लाना पड़ रहा था। लेखक बिल्कुल थक गया था, इसलिए वह भाग रहा था। गया ने लेखक को पकड़कर क्या कहा? गया ने लेखक को पकड़कर कहा, मेरा दाव दे कर जाना। जब मुझे दौड़ा रहे थे तो तुम बहादुर थे, और जब खुद दौड़ने की बारी आई तो मैदान से भाग रहे हो। ऐसा नहीं होगा, ये बोला। लेखक के साथ क्या किया? लेखक ने गया के साथ क्या किया? जब वो भागने लगा तो गया पकड़ लिया, तब लेखक ने गया को दांत से काट दिया। फिर गया ने क्या किया? अच्छा, तो दांत से तुम काटे। गया ने गुस्से में आके लेखक की पीठ पर एक डंडा मार दिया। गया के डंडा मारने की शिकायत लेखक घर में क्यों नहीं की? गया की डंडा मारने की शिकायत लेखक ने घर में इसलिए नहीं की क्योंकि लेखक एक थानेदार का लड़का था और एक साधारण लड़के के हाथों पीट जाना उसके लिए शर्म की बात थी। ठीक है, यानी शान के विपरीत था। तो ये सारे वीडियो बार बार सुनिएगा और सुन के लिखिएगा। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक धन्यवाद।